हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 संस्कृत की पाठ्य पुस्तकम दीपिकम के प्रथम अध्याय वंदे भारत मातरम, जिसका अर्थ है मैं भारत माता की वंदना करता हूँ या मैं भारत माता को प्रणाम करता हूँ। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इसमें एक माँ अपने दोनों बच्चों के साथ भारत माता के विषय पर बातचीत कर रही है। तभी उनका पुत्र उनसे पूछता है, अम्ब, हे माँ, वयं विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वन्दे मातरम् इति गीतं बहुत्र शृणुमः। अम्ब, हे माँ, वयं हम सब विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु अनेक कार्यक्रमों में आकाशवाण्यां आकाशवाणी पर या रेडियो पर, शालायां च और विद्यालय में, वंदे मातरम इति गीतम वंदे मातरम यह गीत बहुत्र अनेक स्थानों पर शृणुमः सुनते हैं। हे माँ, हम सब अनेक कार्यक्रमों में आकाशवाणी पर और विद्यालय में वंदे मातरम यह गीत बहुत स्थानों पर सुनते हैं। किंतु अस्य अर्थम न जानीमः, किंतु लेकिन, अस्य अर्थम इसका अर्थ, न जानीमः नहीं जानते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं जानते हैं। मातः अस्य क अर्थः, मातः हे माता, अस्य इसका, कः अर्थः क्या अर्थ है, हे माँ इसका क्या अर्थ है। तभी पुत्री अपनी माँ से पूछती है, इदम गीतम कः लिखितवान, इदम यह, गीतम गीत, कः किसने, लिखितवान लिखा है, यह गीत किसने लिखा है। इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति, इत्यपि यह भी, मम मेरी, जिज्ञासा अस्ति जानने की इच्छा है, यह भी मेरी जानने की इच्छा है। तब माँ अपने बच्चों से कहती है, वत्सो हे बच्चों, महान देशभक्तः बंकिम चंद्र चट्टोपाध्यायः 1882 तमे वर्षे आनंदमठ इति नामकम उपन्यासम लिखितवान। वत्सो हे बच्चों, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 तमे वर्षे सन 1882 में आनंदमठ, आनंदमठ इति इस नामकम नाम के उपन्यासम उपन्यास को लिखितवान लिखा था। हे बच्चों, महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सन 1882 में आनंदमठ इस नाम के उपन्यास को लिखा था। वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते। वंदे मातरम इति गीतम यह गीत तस्मिन् उसी, एव ही, उपन्यासे उपन्यास में, वर्तते है। वंदे मातरम यह गीत उसी ही उपन्यास में है। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थः अस्ति। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थः इसका अर्थ अस्ति है, यत् कि, अहम मातुः वंदनम करोमि इति। अहम मैं, मातुः माता की, वंदनम करोमि वंदना करता हूँ। वंदे मातरम इसका अर्थ है कि मैं भारत माता की वंदना करता हूँ। तब पुत्री अपनी माँ से पूछती है, मातः हे माँ, इदम गीतम कस्यां भाषायां अस्ति। इदम गीतम यह गीत कस्यां कौन सी, भाषायां अस्ति भाषा में है। हे माँ, यह गीत कौन सी भाषा में है। तब माँ कहती है, पुत्री एतत् गीतम संस्कृतम बांग्ला च इति भाषाद्वये वर्तते। पुत्री हे पुत्री, एतत् गीतम यह गीत, संस्कृतम बांग्ला च संस्कृत और बांग्ला, इति इस प्रकार से, भाषाद्वये वर्तते दोनों भाषाओं में है। हे पुत्री, यह गीत संस्कृत और बांग्ला दोनों भाषाओं में है। तब पुत्र पूछता है, मातः अस्मिन् गीते वर्ण्यः विषयः क अस्ति। मातः हे माता, अस्मिन् गीते इस गीत में, वर्ण्यः वर्णित, विषयः कः अस्ति विषय क्या है। हे माँ, इस गीत में वर्णित विषय क्या है। तब माँ कहती है, पुत्र हे बेटा या हे पुत्र, अस्मिन् गीते इस गीत में, भारत मातुः स्वरूपस्य रम्यं वर्णनम अस्ति।
अस्मिन् गीते, इस गीत में भारत मातुः, भारत माता के स्वरूपस्य, स्वरूप का, रम्यम, सुंदर या रमणीय, वर्णनम अस्ति, वर्णन है। हे पुत्र, इस गीत में भारत माता के स्वरूप का सुंदर वर्णन है। तो बच्चों, यहाँ पर भारत माता का बहुत ही सुंदर मानचित्र दिया गया है। यहाँ लिखा है, प्राचीनानि तीर्थ क्षेत्राणि नगराणि पवित्रः नद्यः श्रेष्ठाः पर्वतमाला च। प्राचीन तीर्थ क्षेत्र, नगर, शहर, पवित्र नदियां और श्रेष्ठ पर्वतमालाएं। तो ये पंक्तियां हमें बता रही हैं कि हमारे देश में कितने प्राचीन तीर्थ स्थल, ऐतिहासिक शहर, पवित्र नदियां और विशाल पर्वतमालाएं मौजूद हैं। और इस नक्शे में जो छोटे छोटे बिंदु दिए गए हैं, उनके नाम दिए गए हैं, जैसे हिमालय, सरस्वती। तो ये सब भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता को बता रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो अब पुत्र अपनी माँ से पूछता है, अम्ब, हे माँ, एतस्य गीतस्य किम वैशिष्ट्यम। एतस्य गीतस्य, इस गीत की, किम, क्या, वैशिष्ट्यम, विशेषता है। हे माँ, इस गीत की क्या विशेषता है। तब माँ कहती है, बालौ, बच्चों, स्वतंत्रतायाः आंदोलने सर्वे देशभक्ताः एतत् गीतम मंत्रम इव गायन्ति स्म। बालौ, बच्चों, स्वतंत्रतायाः आंदोलने, स्वतंत्रता आंदोलन में, सर्वे, सभी, देशभक्ताः, देशभक्त, एतत् गीतम, यह गीत, मंत्रम इव, मंत्र के समान, गायन्ति स्म, गाते थे। हे बच्चों, स्वतंत्रता आंदोलन में सभी देशभक्त यह गीत मंत्र के समान गाते थे। सम्प्रति अपि इदं गीतं श्रुत्वा गीत्वा च वयं सर्वे भारतीयाः प्रेरिताः भवामः। सम्प्रति अपि, सम्प्रति का अर्थ होता है आजकल या वर्तमान में, अपि भी, आजकल भी, इदं गीतम, यह गीत, श्रुत्वा, सुनकर, गीत्वा च, और गाकर, वयम सर्वे, हम सभी, भारतीयाः, भारतीय, प्रेरिताः भवामः, प्रेरित होते हैं। अब भी इस गीत को सुनकर और गाकर हम सभी भारतीय प्रेरित होते हैं। अब पुत्री कहती है अपनी माँ से, माता, हे माता, वंदे मातरम इति गीतस्य अर्थः इतिहासः च कियान् महान् अस्ति खलु। मातः, हे माता, वंदे मातरम इति गीतस्य, वंदे मातरम, इस गीत का, अर्थः इतिहास च, अर्थ और इतिहास, कियान, कितना, महान अस्ति, महान है, खलु, निश्चित ही या सचमुच में। हे माँ, वंदे मातरम, इस गीत का अर्थ और इतिहास कितना महान है ना सचमुच में। तब बेटा कहता है, अम्ब, हे माँ, आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अपि किंचित ज्ञातुम इच्छावः। अम्ब, हे माँ, आवाम, हम दोनों, अस्माकं, हमारे, राष्ट्रध्वजस्य, राष्ट्रध्वज के, विषये अपि, विषय में भी, किंचित, कुछ, ज्ञातुम, जानने की, इच्छावः, इच्छा रखते हैं या जानना चाहते हैं। हे माँ, हम दोनों हमारे राष्ट्रध्वज के विषय में भी कुछ जानना चाहते हैं। तब माँ कहती है, साधु, बहुत अच्छा। अधुना वयं भारत मातुः त्रिवर्ण ध्वजस्य च विषये जानीमः। अधुना, अब, वयं, हम सब, भारत मातुः, भारत माता के, त्रिवर्ण ध्वजस्य च, और तिरंगे झंडे के, विषये जानीमः, विषय में जानेंगे। साधु, बहुत अच्छे। अब हम भारत माता और तिरंगे झंडे के विषय में जानेंगे। तो माँ कहती है, एषा अस्माकं वत्सला भारत माता। एषा अस्माकं, यह हमारी, वत्सला, ममतामयी या स्नेहमयी, भारत माता, यह हमारी, स्नेहमयी या ममतामयी भारत माता। फिर आगे कहती हैं, अहो अस्माकं भारत मातुः महात्म्यम्। अहो अस्माकं, ओहो हमारी, भारत मातुः, भारत माता की, महात्म्यम्, महिमा। ओहो हमारी भारत माता की क्या महिमा है। साक्षात् पर्वतराजः हिमालयः मुकुट रूपेण अस्याः मस्तके शोभते। साक्षात् स्वयं पर्वतराजः, पर्वतों के राजा, हिमालयः, हिमालय,
मुकुट रूपेण, मुकुट के रूप में, अस्याः इसके, मस्तके शोभते, सिर पर सुशोभित है। स्वयं पर्वतों के राजा हिमालय, मुकुट के रूप में इसके यानी कि भारत माता के मस्तक पर सुशोभित हैं। अस्याः चरणों प्रक्षालयति, स्वयं रत्नाकरः समुद्रः। अस्याः इनके चरणों को प्रक्षालयति धोता है, स्वयं रत्नाकरः समुद्रः। रत्नाकर समुद्र, यहाँ पर रत्नाकर का तात्पर्य भी समुद्र या सागर होता है। तो इस लाइन का अर्थ हुआ इनके चरणों को स्वयं रत्नाकर समुद्र धोता है। तो किनके चरणों को रत्नाकर समुद्र धोता है? भारत माता के। अब आगे चलते हैं। भारत भूमौ महेंद्रः मलयः सह्य रेवतकः विंध्यः अरावलिः इत्यादयः श्रेष्ठाः पर्वताः विराजन्ते। भारत भूमौ, भारत भूमि पर, महेंद्र, मलय, सह्य, रेवतक, विंध्य, अरावली इत्यादि श्रेष्ठाः पर्वताः, श्रेष्ठ पर्वत, विराजन्ते सुशोभित हैं। भारत भूमि पर महेंद्र, मलय, सह्य, रेवतक, विंध्य, अरावली आदि श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित हैं। अत्र एव गंगा यमुना सरस्वती सिंधुः ब्रह्मपुत्रः गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादयः पवित्रः नद्यः प्रवहन्ति। अत्रैव यानी कि अत्र प्लस एव, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, एव का अर्थ होता है ही। तो इसका अर्थ हुआ यही गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादि पवित्रः नद्यः अनेक पवित्र नदियां प्रवहन्ति बहती हैं। यही गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी आदि पवित्र नदियां बहती हैं। नद्यः अपि अस्माकं मातरः इव, नद्यः अपि नदियां भी, अस्माकं हमारी, मातरः इव माता के समान है। ये नदियां भी हमारी माता के समान है। तो पवित्र नदियां कौन कौन सी हैं? ये सभी। अब आगे चलते हैं। अयोध्या मथुरा हरिद्वारम काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका पुरी गया प्रयागः पाटलिपुत्रम विजयनगरम इंद्रप्रस्थम सोमनाथः अमृतसरः इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारत भूमौ एव सुशोभन्ते। अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका पुरी गया प्रयाग पाटलिपुत्र विजयनगर इंद्रप्रस्थ सोमनाथ और अमृतसर इत्यादीनि आदि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च। मंगलानि मंगलमयी या पवित्र, तीर्थक्षेत्राणि तीर्थक्षेत्र, नगराणि च और नगर, भारत भूमौ भारत भूमि पर एव ही सुशोभन्ते सुशोभित हैं। अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका पुरी गया प्रयाग पाटलिपुत्र विजयनगर इंद्रप्रस्थ सोमनाथ अमृतसर इत्यादि मंगलकारी या पावन तीर्थ क्षेत्र और नगर भारत भूमि को सुशोभित करते हैं या भारत भूमि पर ही सुशोभित हैं। एतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्याः जनाः आगच्छन्ति। एतेषां इनकी तीर्थक्षेत्राणां तीर्थ क्षेत्रों की, इसका अर्थ हुआ इन तीर्थ क्षेत्रों की धूलिं धूल को ललाटे माथे पर स्थापयितुं स्थापित करने के लिए या लगाने के लिए विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः विविध प्रदेशों से असंख्याः अनगिनत जनाः लोग आगच्छन्ति आते हैं। इन तीर्थों की धूल को माथे पर लगाने के लिए विभिन्न प्रदेशों से असंख्य यानी कि अनगिनत लोग आते हैं। अब हम आगे चलते हैं। फिर माँ बच्चों को राष्ट्रध्वज की विशेषता बताती है और कहती है, भारत मातुः हस्ते विलसति त्रिवर्णयुतः राष्ट्रध्वजः। भारत मातु भारत माता के हस्ते हाथ में विलसति सुशोभित है त्रिवर्णयुतः तीन रंगों से युक्त राष्ट्रध्वजः राष्ट्रध्वज। भारत माता के हाथ में
3 रंगों से युक्त राष्ट्रध्वज सुशोभित है। तो 3 रंगों से युक्त राष्ट्रध्वज कहाँ सुशोभित है? भारत मातुः हस्ते, भारत माता के हाथ में। अहो अस्य शोभा, अहो ओहो अस्य शोभा, इसकी शोभा। अस्मिन् राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णाः विराजन्ते। अस्मिन् इस राष्ट्रध्वजे, राष्ट्रध्वज में केशरः केसरिया, श्वेतः सफेद, हरितः च और हरा, वर्णाः रंग, विराजन्ते विद्यमान हैं या विराजित हैं। इस राष्ट्रध्वज में केसरिया, सफेद और हरा रंग विराजित हैं या विद्यमान हैं। ध्वजस्य मध्ये सुंदरम नीलवर्णम चक्रमपि शोभते। ध्वजस्य, ध्वज के मध्य, बीच में सुंदरम नीलवर्णम, सुंदर नीले रंग का, चक्रमपि चक्र भी, शोभते सुशोभित है। ध्वज के बीच में सुंदर नीले रंग का चक्र भी सुशोभित है। ध्वजे विराजमानः वर्णः चक्रम च विशिष्टम संदेशम प्रेक्षन्ति। ध्वजे, ध्वज में विराजमानः विराजित या सुशोभित होते हुए, वर्णः रंग, चक्रम च और चक्र, विशिष्टम संदेशम विशेष संदेश, प्रेक्षन्ति देते हैं। ध्वज में सुशोभित होते हुए ये रंग और चक्र एक विशेष संदेश देते हैं। अब हम आगे चलते हैं। त्रिवर्ण ध्वजस्य ऊर्ध्व भागे विराजते केशर वर्णः। त्रिवर्ण ध्वजस्य, 3 रंग वाले ध्वज के यानी कि तिरंगे झंडे के ऊर्ध्व भागे, सबसे ऊपरी भाग में, विराजते सुशोभित है, केशर वर्णः केसरिया रंग। तिरंगे झंडे के सबसे ऊपरी भाग में केसरिया रंग सुशोभित है। एषः वर्णः त्याग परंपरायाः शौर्य परंपरायाः च सूचकः अस्ति। एषः वर्णः, यह रंग, त्याग परंपरायाः, त्याग की परंपरा का, शौर्य परंपरायाः, शौर्य की परंपरा का, च और सूचकः अस्ति, सूचक है या प्रतीक है। यह रंग त्याग की परंपरा का और शौर्य की परंपरा का प्रतीक है। ये भारत मातुः आजीवनम सेवाम कृतवन्तः। ये जिन्होंने भारत मातुः, भारत माता की, आजीवनम जीवन भर, सेवाम सेवा, कृतवन्तः की है, जिन्होंने भारत माता की जीवन भर सेवा की है। देशस्य स्वतंत्रतां प्राप्तुं सहर्षं स्वप्राणान् अर्पितवन्तः। देशस्य, देश की, स्वतंत्रतां प्राप्तुं, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए या आजादी प्राप्ति के लिए, सहर्षम खुशी खुशी, स्वप्राणान अपने प्राणों को, अर्पितवन्तः अर्पित कर दिया। देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए खुशी खुशी अपने प्राणों को अर्पित कर दिया। तेषां वीराणाम बलिदानम सूचयति एष वर्णः। तेषां उनके, वीराणाम वीरों के, जिसका अर्थ है उन वीरों के, बलिदानम बलिदान को, सूचयति सूचित करता है या बताता है, एषः वर्णः यह रंग, यह रंग उन वीरों के बलिदानों को बताता है। अर्थात तिरंगे झंडे के सबसे ऊपरी भाग में जो केसरिया रंग है वह उन वीरों के बलिदानों को दर्शाता है जिन्होंने भारत माता की आजीवन सेवा की है और देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए खुशी खुशी अपने प्राणों को अर्पित कर दिया है। अब हम आगे चलते हैं। जयतु सैनिकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति ध्वज स्थितः अयं केशर वर्णः। जयतु सैनिकः, सैनिक की जय हो, इति इस प्रकार से, वक्तुम कहने के लिए, अस्मान हमें, प्रेरयति प्रेरित करता है, ध्वज स्थितः झंडे में या ध्वज में स्थित, अयम यह, केशर वर्णः केसरिया रंग। ध्वज में स्थित या झंडे में स्थित यह केसरिया रंग सैनिक की जय हो, इस प्रकार से बोलने के लिए हमें प्रेरित करता है। अब हम आगे चलते हैं। कृषक बांधवाः अस्माकं भारत भूमिं सर्वदा स्वस्वेद बिंदुभिः सिंचन्ति। कृषक बांधवाः किसान भाई, अस्माकं हमारी, भारत भूमिं भारत भूमि को, सर्वदा हमेशा, स्वस्वेद बिंदुभिः अपने पसीने की बूंदों से, सिंचन्ति
सिंचते हैं। किसान भाई हमारी भारत भूमि को हमेशा अपने पसीने की बूंदों से सिंचते हैं। एतेषां परिश्रमेण एव भारत भूमि ही हरितवर्णमयी समृद्धा सस्यश्यामला च संजाता। एतेषां इन्हीं के परिश्रम से एव ही भारत भूमि हरित वर्णमयी हरे रंग से युक्त समृद्धा समृद्ध सस्य श्यामला फसलों से हरी भरी या उपजों से हरी भरी च और संजाता हुई है। इन्हीं के परिश्रम से ही भारत भूमि हरे रंग से युक्त समृद्ध और फसलों से हरी भरी हुई है। भारत मातुः समृद्धेः एषा आभा हरितवर्ण रूपेण अस्माकं राष्ट्रध्वजे विराजते। भारत माता की समृद्धि की एषा आभा, एषा यही, आभा चमक, हरित वर्ण रूपेण हरे रंग के रूप में, अस्माकं हमारे, राष्ट्रध्वज में विराजते सुशोभित है। भारत माता की समृद्धि की यही चमक हरे रंग के रूप में हमारे राष्ट्रध्वज में सुशोभित है। जयतु कृषकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति ध्वज स्थितः एषः हरितवर्णः। जयतु कृषकः किसानों की जय हो, इति इस प्रकार से वक्तुम कहने के लिए, अस्मान हमको, प्रेरयति प्रेरित करता है, ध्वज स्थितः झंडे में स्थित या ध्वज में स्थित, एषः यह, हरित वर्णः हरा रंग, ध्वज में स्थित यह हरा रंग किसानों की जय हो, इस प्रकार से बोलने के लिए हमको प्रेरित करता है। अब आप आगे चलते हैं। अब आगे दिया है, मध्ये स्थितः श्वेत वर्णः शांतिः सत्यस्य च द्योतकः अस्ति। मध्य स्थितः बीच में स्थित श्वेत वर्णः सफेद रंग, शांतिः शांति, सत्यस्य च और सत्य का, द्योतकः अस्ति प्रतीक है। बीच में स्थित सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है। अणुशास्त्रे, संगणक शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीयैः वैज्ञानिकैः महत् यशः प्राप्तम् अस्ति। अणुशास्त्रे परमाणु विज्ञान में, संगणक शास्त्रे कंप्यूटर विज्ञान में, चिकित्सा शास्त्रे चिकित्सा विज्ञान में, अंतरिक्ष शास्त्रे अंतरिक्ष विज्ञान में, आयुध शास्त्रे और शस्त्र विज्ञान में, इत्यादिषु आदि में विज्ञानस्य विज्ञान के विभिन्नेषु क्षेत्रेषु विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकैः भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा महत् महान यशः प्राप्तम् अस्ति, यश प्राप्त है। परमाणु विज्ञान में, कंप्यूटर विज्ञान में, चिकित्सा विज्ञान में, अंतरिक्ष विज्ञान में, शस्त्र विज्ञान में आदि में विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा महान यश प्राप्त है या भारतीय वैज्ञानिकों ने महान यश प्राप्त किया है। अब आगे दिया है, वैज्ञानिका नाम तत् धवलम यशः धवल वर्ण रूपेण राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति। वैज्ञानिका नाम वैज्ञानिकों का तत् वह धवलम यशः उज्ज्वल यश धवल वर्ण रूपेण सफेद रंग के रूप में राष्ट्रध्वजस्य राष्ट्रध्वज के मध्य बीच में विलसती सुशोभित है। वैज्ञानिकों का वह उज्ज्वल यश सफेद रंग के रूप में राष्ट्रध्वज के बीच में सुशोभित है। भारतीयम विज्ञानम शांतिम प्रगतिम सुरक्षाम च परिपोषयति। भारतीयम विज्ञानम भारतीय विज्ञान शांतिम प्रगतिम सुरक्षाम च शांति प्रगति और सुरक्षा को परिपोषति पोषण करता है। भारतीय विज्ञान शांति प्रगति और सुरक्षा को पोषण करता है, यानी कि उन्हें मजबूत बनाता है, उन्हें बढ़ावा देता है। जयतु वैज्ञानिकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति ध्वज मध्यस्थः अयं धवल वर्णः। जयतु वैज्ञानिकः वैज्ञानिकों की जय हो, इति इस प्रकार से वक्तुम बोलने के लिए, अस्मान हमको, प्रेरयति प्रेरित करता है, ध्वज मध्यस्थः ध्वज के बीच में स्थित, अयम
धवल वर्णः, यह सफेद रंग। ध्वज के बीच में स्थित यह सफेद रंग वैज्ञानिकों की जय हो, इस प्रकार से बोलने के लिए हमको प्रेरित करता है। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे दिया है, ध्वजे विराजमानस्य घन नील वर्णस्य चक्रस्य नाम धर्म चक्रम इति। ध्वजे, ध्वज पर विराजमानस्य सुशोभित घन नील वर्णस्य, घन गहरे नील वर्णस्य नीले रंग के चक्रस्य नाम, चक्र का नाम धर्म चक्रम इति, धर्म चक्र है। ध्वज पर सुशोभित गहरे नीले रंग के चक्र का नाम धर्म चक्र है। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति। अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में, चतुर्विंशतिः 24 अराः तीलियां सन्ति है। इस चक्र में 24 तीलियां है। एतत् चक्रम चलनीयम कर्तव्य पथे वै न विरम सततम चल इति भावम बोध्यति। एतत् चक्रम, यह चक्र, चलनीयम, चलते रहना चाहिए, कर्तव्य पथे, कर्तव्य के मार्ग में, वे निश्चित रूप से, कर्तव्य के मार्ग पर निश्चित रूप से चलते रहना चाहिए, न विरम, नहीं रुकना चाहिए, सततम चल, निरंतर चलते रहना चाहिए, इति भावम, इस प्रकार के भाव को बोध्यति, सिखाता है। यह चक्र कर्तव्य के मार्ग पर निश्चित रूप से चलते रहना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, निरंतर चलते रहना चाहिए, इस प्रकार के भाव को सिखाता है। सूर्यः विरामं विना नित्यं संचरति। सूर्यः, सूर्य, विरामं विना, बिना रुके, नित्यम, रोज, संचरति, चलता है। सूरज बिना रुके रोज चलता है। नदी कष्टानि सहमाना अपि ध्येयं प्रति नित्यं प्रवहति। नदी कष्टानि, कष्टों को, सहमाना, सहती हुई, अपि, भी, ध्येयं प्रति, लक्ष्य की ओर, नित्यम, रोज, प्रवहति, बहती है। नदी कष्टों को सहती हुई भी अपने लक्ष्य की ओर रोज बहती है। इदं चक्रम जीवने श्रान्तेः आलस्यस्य प्रमादस्य च स्थानं न भवतु। इदं चक्रम, यह चक्र, जीवने श्रान्ते, जीवन में थकान का, आलस्यस्य, आलस्य का, प्रमादस्य, असावधानी या लापरवाही का, च, और, स्थानम न भवतु, स्थान नहीं हो, इति संदेशम प्रयच्छति, इति, यह संदेशम, संदेश, प्रयच्छति, देता है। यह चक्र यह संदेश देता है कि जीवन में थकान का, आलस्य का और असावधानी या लापरवाही का कोई स्थान नहीं हो। अब आगे चलते हैं। वयम सर्वे अपि धन्याः यत् अस्याम पवित्र भूमियाम जन्म प्राप्तवन्तः। वयम, हम सब, सर्वे अपि, सब भी, धन्याः, धन्य है, हम सब भी धन्य है, यत्, कि, अस्याम, इस पर, पवित्र भूमियाम, पवित्र भूमि पर, तो इसका अर्थ हुआ इस पवित्र भूमि पर, जन्म प्राप्तवन्तः, जन्म प्राप्त किया। हम सब भी धन्य है कि हमने इस पवित्र भूमि पर जन्म प्राप्त किया। वयम पवित्रायाः भारत मातुः नित्यं वंदनम कुर्मः। वयम, हम सब, पवित्रायाः, पवित्र, भारत मातुः, भारत माता की, नित्यम, रोज, वंदनम कुर्मः, वंदना करते हैं। हम पवित्र भारत माता की रोज वंदना करते हैं। अस्याः गौरववर्धनार्थम च प्रयत्नं कुर्मः। अस्याः, इसके, गौरव वर्धनार्थम, गौरव को बढ़ाने के लिए, च, और, प्रयत्नं कुर्मः, प्रयत्न करते हैं, और इसके गौरव को बढ़ाने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। आगच्छन्तु, आइए, मिलित्वा सर्वे गायामः, मिलित्वा, मिल करके, सर्वे, सभी, गायामः, गाते हैं। आइए, मिलकर सभी गाते हैं। वयम बालका भारत भक्ताः। वयम, हम सब, बालका, बालक, भारत भक्ताः, भारत के भक्त हैं। हम सब बालक भारत के भक्त हैं। वयम बालिका भारत भक्ताः। वयम बालिका, हम सब बालिकाएं, भारत भक्ताः, भारत की भक्त हैं। हम सब बालिकाएं भारत की भक्त हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्ताः। वयम ही,
हम सब ही सर्वे सभी भारत भक्ता भारत के भक्त हैं। हम सब निश्चित ही सभी भारत के भक्त हैं। पृथ्वीम स्वर्गम जेतुम शक्ताः। पृथ्वीम पृथ्वी को, स्वर्गम स्वर्ग को, जेतुम शक्ताः जीतने में समर्थ हैं। पृथ्वी और स्वर्ग को जीतने में समर्थ हैं। हम बालक भारत के भक्त हैं। हम बालिकाएं भारत की भक्त हैं। हम सब निश्चित ही भारत के भक्त हैं जो पृथ्वी और स्वर्ग को भी जीत सकते हैं। तो ये था प्रथम पाठ वंदे भारत मातरम का संपूर्ण हिंदी अनुवाद। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको इस पाठ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।